मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल यानी MSCI, इमर्जिंग मार्केट्स यानी EM और इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स यानी IMI इंडेक्स में भारत का वेटेज चीन से ज्यादा हो गया है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने इस हफ्ते MSCI, EM, IMI इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज हासिल करके चीन को पीछे छोड़ दिया है और EM इंडेक्स में सबसे आगे निकलने की राह पर है। इस रिपोर्ट के बाद मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत अब सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट बनने के लिए तैयार है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है MSCI इमर्जिंग मार्केट यानी EM इंडेक्स में भारत के बढ़ते वजन की वजह से देश के वित्तीय बाजारों में ज्यादा फॉरेन फ्लो आने की उम्मीद है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए इस हफ्ते MSCI EM इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज वाला देश बन गया है। इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक नोट में कहा है कि भारत का ग्लोबल इंडेक्स में वेटेज करीब 2% है और ये ट्रैकिंग एरर नहीं है, यानी एक तरह से पोर्टफोलियो रिस्क इसे मापना नहीं कहा जा सकता। इसलिए ग्लोबल फंड्स को भारतीय ETF या शेयरों को खरीदने की जरूरत है। साफ तौर पे भारत में निवेश की बात की ओर इशारा किया जा रहा है। कंपनी ने जिक्र किया कि फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लो को घरेलू मार्केट भागीदारों से चुनौती मिल रही है जो उनसे ज्यादा बोली लगा रहे हैं। इंडेक्स एग्रीगेटर की ओर से अगस्त के लिए किए गए तिमाही रिव्यू के मुताबिक भारत का EM इंडेक्स में वेटेज बढ़कर 19.8% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मई में ये 18.8% रहा था। इससे पहले टॉप पर मौजूद रहने वाला चीन 24.7% से गिरकर 24.2% पर आ गया है। इस बदलाव का आखिर असर क्या होगा, आइए अब समझते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि इंडेक्स वेट का बढ़ना भारत के प्रति उत्साह दिखाता है, लेकिन उसने जिक्र किया है कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स जैसे भारतीय कंपनियों के फ्री फ्लोट में सुधार और बढ़ती आय इसकी वजह हो सकती हैं। उसके मुताबिक भारत की इमर्जिंग मार्केट में नई जगह होना कोई चिंता की बात नहीं है। भारत की ग्लोबल GDP और ग्लोबल मार्केट्स में यह हिस्सेदारी बढ़ रही है। वो अमेरिकी बैंक की EM कैटेगरी में टॉप पिक और एशिया पैसिफिक में जापान के बाद दूसरे नंबर की पसंद है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है भारतीय इक्विटी में कोई भी करेक्शन बहुत हल्का होगा। बैंक का मानना है कि भविष्य में बुल मार्केट पीक की संभावना है और EM इंडेक्स में भारत का वेटेज अभी आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है।